हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान में राजधानी जयपुर में लगातार बारिश हो रही है। अब आपको जयपुर की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। लगातार बारिश के बीच एक तस्वीर जो सामने आ रही है वो ये आपको डरा सकती है। भारी बारिश के बीच एक इलाके में पार्क में सभी कारें पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। पानी में डूबी तस्वीरें जयपुर के नाहरगढ़ की हैं। ये देखिए, ये जयपुर का नाहरगढ़ है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। और ये जो आपको ये सफेद जो आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल गाड़ियां हैं। ये गाड़ियों का ऊपर का हिस्सा है। गाड़ियां पूरी डूब चुकी हैं इस पानी में और सिर्फ उनकी जो छत है वो थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। कोई काले रंग की, कोई सफेद रंग की ये गाड़ियां। ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, कोई पेपर है, कोई प्लास्टिक जैसी चीज है। दरअसल ये गाड़ियां पूरी तरीके से इस पानी के अंदर, इस मलबे के अंदर दबी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी, आप काउंट भी कर सकते हैं, गिनती भी कर सकते हैं। इतनी गाड़ियां पूरी तरीके से, कार का केवल टॉप दिखाई दे रहा है, उनकी केवल रूफ दिखाई दे रही है। तो ये जयपुर का नाहरगढ़ इलाका है और नाहरगढ़ में कैसी बाढ़, बारिश से बेहाली, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रेलवे स्टेशन जलमग्न, पटरियों का तो दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है। ऐसी तस्वीर कल भी आई थी जब चलती बस के अंदर पूरा पानी भरा हुआ था। वो तस्वीर भी हमने देखी थी, वो भी जयपुर की तस्वीर थी। और ये जयपुर का रेलवे स्टेशन है, पानी से सराबोर, पानी से पूरी तरीके से डूबा हुआ। ये वो जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, वो राजस्थान जहां की पहचान रेगिस्तान है, वहां इतना पानी। बाढ़ से बेहाल इस वक्त राजस्थान के कई इलाके नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कहर जो है वो राजधानी जयपुर पर भी बरसता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर की ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ जयपुर रेलवे स्टेशन और वहीं दूसरी तरफ ये नाहरगढ़ इलाका जयपुर का। देखिए, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। ये जल प्रलय जयपुर में। माना कि राजस्थान में अमूमन इतनी बारिश नहीं होती है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा भी इस वक्त जयपुर से जुड़ गए हैं। मनीष, यही आपसे पूछना चाह रहा था कि राजस्थान में बारिश ज्यादा हुई, इसलिए पानी की निकासी में दिक्कत हुई, वहां पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है। ये देखिए, बारिश की वजह से एबीपी न्यूज का जो कैमरा है उसके लेंस पे कितना मॉइस्चर है। साफ तस्वीर भी इस वक्त मनीष शर्मा की नहीं दिख पा रही है। मनीष लाइव है मेरे साथ। मनीष, क्या पानी की व्यवस्था निकासी की नहीं है ठीक से, या सरकार कहीं और व्यस्त रही इसलिए दिक्कतें हो गई? क्या वजह है इस पूरे पानी के जाम की? जी बिल्कुल सुमित जी, पानी की निकासी का पर्याप्त इंतजाम जयपुर में नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जयपुर की ये प्रमुख सड़क है और किस कदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जयपुर का जो पुराना इलाका है, जो तस्वीरें अभी आपने दिखाई रेलवे स्टेशन और दूसरे इलाकों की, वो पूरा का पूरा इलाका, वहां पर पानी का बहाव जब होता है तो निकासी का कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से, यानी कि जयपुर का जो नगर निगम है वो अभी भी नींद में सोया हुआ है। नालों की पर्याप्त सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से शहर के सभी इलाकों में पानी भर चुका है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, बारिश लगातार जारी है। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि बारिश की रफ्तार पहले 2 घंटे की तुलना में कम जरूर हुई है, लेकिन जल भराव जो है वो सभी इलाकों में लगातार बना हुआ है। निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। जितने भी पुराने नाले और निकासी के रास्ते थे वो अतिक्रमण की वजह से बंद हो चुके हैं। सुमित जी, अच्छा, जो सवाल सुमित ने पूछा था, अगर आप उसका जवाब दे पाए मनीष, कि हर साल की तुलना में क्या इस बार राजस्थान में, जयपुर में ज्यादा बारिश हो रही है, क्या उसका भी असर है? जी रोमाना, अगर बारिश के औसत की बात की जाए तो इस बार जयपुर में औसत की 50% बारिश भी नहीं हुई है। और केवल पिछले 3-4 दिनों में जयपुर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और इसी 3-4 दिनों की बारिश में पूरा जयपुर डूबने की कगार तक आ गया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि औसत से कम बारिश होने के बावजूद चूंकि निकासी का इंतजाम नहीं है, पानी व्यर्थ बहता है, उसके स्टोरेज का, उसको संरक्षित करने का कोई उपाय नहीं है, जिसके चलते जयपुर जो है, चाहे वो नया इलाका हो, चाहे पुराना इलाका हो, बड़ी बात आप कर रहे हैं कि 50% कम बारिश हुई है और तब ये हाल है बीते 2 दिनों के अंदर। और ये समझ में आ रहा है कि सरकार इस बीच में कहां व्यस्त थी। एक सवाल मनीष मैं आपसे और लेना चाहता हूं, वो जो नाहरगढ़ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे कारें पूरी तरीके से सबमर्ज हैं,
वो पानी कम दिख रहा है और कीचड़ ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रेत आ गई, मिट्टी आ गई और उसने पूरी चीजों को स्टैंड स्टिल बना दिया है। मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनीष जी, मुझे आ रही है मनीष की आवाज। जी सुमित जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनीष के पास आवाज नहीं जा पा रही है, मनीष से हम सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीर में नाहरगढ़ की तस्वीरें हैं। बड़ा पॉश इलाका है जयपुर का और जिस तरीके से दिख रहा है कीचड़ है, मिट्टी है और कारें बिल्कुल उसके अंदर धंस गई हैं एक तरीके से, जैसे बहुत बड़ा कोई भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड आई हुई उस इलाके में, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और सिर्फ ये जयपुर का ही हाल नहीं है, बल्कि राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। जयपुर के अलावा राजस्थान के 22 जिले और हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुमित, हम आपको जयपुर में हुई बारिश की तस्वीरें तो दिखाते रहे, लेकिन जहां तेज बारिश हुई थी कई इलाकों में पानी भर गया है। आप जयपुर की और भी तस्वीरें और राजस्थान की भी तस्वीरें देखिए। जयपुर में बारिश का सिलसिला इस वक्त आप देख सकते हैं कि जयपुर में जबरदस्त बारिश हो रही है और ये सिलसिला तकरीबन 2 घंटे से बना हुआ है। जयपुर की सड़कों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जयपुर के पॉश इलाके से जाने वाली सड़क, और ये गाड़ी एक ले जाई जा रही है जो कि बारिश में फंस चुकी थी और इसे निकाला गया है। जयपुर के तमाम इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बारिश का जोर है। सड़कों पर बहता हुआ पानी ये बताने के लिए काफी है कि किस रफ्तार से यहाँ पर 2 घंटे से बारिश चल रही है। कई इलाके जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर चुका है, लेकिन अगर फिलहाल यहाँ की बात की जाए तो देखा जा सकता है सड़कों पर लंबा जाम लगाया हुआ है और ये लगातार बहते हुए पानी की वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। जयपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट नहीं होने से पूरा का पूरा इलाका जलमग्न दिखाई दे रहा है, जबकि जयपुर का पॉश इलाका कहा जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जयपुर का ये गोविंद मार्ग का इलाका, जो कि जयपुर शहर को पुराने शहर से जोड़ने वाला रास्ता कहा जाता है, इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहा है। वाहनों को काफी दिक्कत हो रही है निकलने में और इस वक्त लाइटें जलाकर वाहन निकलने की कोशिश में है, लेकिन पानी का सिलसिला इतना जबरदस्त है कि लोगों को बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में जबरदस्त जल भराव हो चुका है और प्रयास किए जा रहे हैं पानी को निकालने के लिए, लेकिन मुश्किल यह है कि लगातार बारिश जारी है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। लंबा लंबा जाम जयपुर की ज्यादातर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बारिश रुक नहीं रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में बिजली भी काटी जा चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। फिलहाल अगर सड़कों की बात की जाए तो पूरी तरह सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जितने लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो निकलें, लेकिन मुश्किल ये है कि सड़कों पर लगातार बहता हुआ पानी, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं किस रफ्तार से इस वक्त यहाँ पानी बह रहा है और दूर सड़क पर नजर डाली जाए तो एक लंबा जाम है जिससे निकलने के लिए लोगों को कई घंटे लगेंगे। ये जाम की स्थिति ज्यादातर इलाकों में बनी हुई है क्योंकि इस वक्त पूरे जयपुर शहर में लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन बारिश थमने का नाम। अच्छा, राजस्थान का आपने ये हाल देखा, अब राजस्थान से आपको गुजरात लेकर चलते हैं। खेड़ा, बारिश के बाद जरा खेड़ा का हाल देखिए। ऐसे हालात हो गए हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो ये खेड़ा की तस्वीरें देख रहे हैं आप। खेड़ा में सड़कें जो हैं वो समंदर बन गई हैं, सड़कों पर लबालब पानी। लोगों की मुश्किल ये कि अगर अपने कामकाज पर जाना है तो इसी पानी में से होकर गुजरना है। गाड़ियां देखिए किस तरीके से डूबी हुई हैं, टायर पूरे के पूरे डूबे हुए गाड़ियों के इस पानी में। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इस मानसून के मौसम में बाढ़, बारिश हिंदुस्तान भर से इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। हर तरफ ये बदइंतजामी और सवाल मन में ये आता है कि आखिरकार पानी की निकासी के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते, पहले से नालों की सफाइयां क्यों नहीं की जाती, जब ये मालूम होता है कि अब मानसून का मौसम है, आने वाले समय में झमाझम बारिश होगी। और गुजरात की ही अब सूरत की बात करते हैं। सूरत की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां कल 8 इंच तक भारी बारिश हुई। आज भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों की मुसीबत लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं सूरत के कई इलाकों में जबरदस्त पानी भरा हुआ है। सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नदी का दृश्य आप देख रहे हैं। ये सूरत है, गुजरात का
गुजरात के आप कह सकते हैं कि सबसे विकसित शहरों में से एक सूरत को माना जाता है और वहां की ये तस्वीर साफ कर रही है कि जब बारिश आती है, बाढ़ आती है तो उसके क्या इंतजाम स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारें करती हैं, कैसे पोल खुल रही है। ये तमाम चीजें, ये तमाम तस्वीरें साफ कर रही हैं राजस्थान से लेकर गुजरात तक। 2 राज्य आज हमने आपको दिखाए। गुजरात का हाल आपने देख लिया। अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कटनी की एक हैरत अंगेज तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां झपावन नदी के ऊपर बने पुल तक पानी पहुंच गया। 3 बाइक सवार पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरें देखिए जरा। लेकिन इस दौरान पानी के तेज बहाव में बहने लगते हैं। आप देखिएगा, इन तस्वीरों को बहुत ही खतरनाक तस्वीरें हैं। जैसे जैसे ग्रामीण ने 3 युवकों को बचाया, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी बारिश ने किस तरीके से कटनी के इस इलाके में, मध्य प्रदेश में कहर बरपाया हुआ है। जब हम बोल रहे हैं पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बह गए। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे कर इनको स्थानीय लोगों ने बचाया। झपावन नदी है कटनी की, उसका दृश्य है। पंचायत का पानी, यहाँ पंचायत के यहाँ का पानी, यहाँ पंचायत का पानी। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे घर पे रखा सामान बर्बाद हो चुका है। घर के भीतर की तस्वीरें हैं ये, कटनी की ही। पहले पानी आता है तब बर्बादी लाता है, जब पानी जाता है तो बीमारी देकर जाता है। ये बहुत खतरनाक चीज है किसी भी बाढ़ में, किसी भी जल जमाव में। पहाड़ी इलाकों की जहां पर बारिश की वजह से काफी परेशानी है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से लगातार चट्टान खिसकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर रास्ता बंद हो गया है। और देखिए, अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो चमोली जिले के दशोली ब्लॉक इलाके की हैं। ये देखिए, यहां भूस्खलन की वजह से पहाड़ का मलबा जो सड़क है उस पर आकर गिर गया है। गाड़ियों की तो यहां पर अब आवाजाही हो नहीं सकती है, मतलब यातायात पूरी तरीके से ठप। कैसे सड़क का हिस्सा टूट गया है, धंस गया है पहाड़ के मलबे की वजह से, देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में। और अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें आपने देख ली हैं। उत्तराखंड के ही कर्णप्रयाग में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। दिखाइए जरा दर्शकों को, चट्टान खिसकने की वजह से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे जगह जगह कैसे बंद हो गया है। रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगातार चट्टानें पहाड़ों पर गिर रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी आंखों के सामने, नजरों के सामने पहाड़ दरक रहे हैं और धीरे धीरे कर जो मुख्य रास्ता है, जो मेन रोड है, उस पर गिरते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें वाकई में परेशान करती हैं और इशारा करती हैं कि किस तरीके से पेड़ों के कटने की वजह से, पेड़ों के कटान की वजह से पहाड़ इस तरह की बारिश में कमजोर हो जाते हैं। बात पहाड़ी इलाकों की हो रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की केदार घाटी के रुद्रप्रयाग की, जहां पर उसाड़ा गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर बेहद ही भयावह है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन धंस गई है और घर जमींदोज हो गए हैं। कई घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। देखिए जरा गौर से इन तस्वीरों को। किसी भी पल धराशायी हो सकते हैं ये मकान। 10 से ज्यादा मकान मलबे में भी तब्दील हो चुके हैं। 40 परिवार ऐसे जो बेघर हो गए हैं। मजबूरन पंचायत भवन, स्कूलों में इन लोगों को शरण लेनी पड़ी है। केदार घाटी के गुप्तकाशी में केदारनाथ हाईवे का 70 मीटर हिस्सा बारिश और भूस्खलन की भेंट चढ़ गया है और ये पूरा इलाका इस वक्त हाई डेंजर जोन में है। इसीलिए तमाम लोगों को वहां से बाहर निकालकर एक सुरक्षित जगह पंचायत भवन में ठहराया गया है।